क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 24 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो 24 एलिमेंट हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? देखो, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं, तो 6 अवयव होने का मतलब क्या है कि उसकी कोटि या तो 2 × 3 रही होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं 3 × 2 रही होगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो 6 होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं 6 × 1 या फिर 1 × 6 रही होगी। ठीक है, इसके अलावा नहीं हो सकती, क्योंकि 6 इनसे ही आता है और किसी नंबर के मल्टीप्लाई पर 6 नहीं आता। तो हमें ये देखना है कि अवयवों की संख्या कैसे आती है? कोटि के मल्टीप्लाई से। तो कोटि क्या हो सकती है? इसकी ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर यानी कि कोटि, इसकी कोटि क्या हो सकती है? देखो, 24 एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 24 उसमें पंक्तियाँ हो सकती हैं, एक कॉलम हो सकता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? या तो इसका रिवर्स हो सकता है, एक उसमें पंक्ति हो और 24 उसमें क्या हो? स्तंभ हो। तो इससे ये निकल के आए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। अब हमने 1 से कर लिया, अब 2 से करके देखो, तो 2 अगर उसमें पंक्ति हैं तो कितने स्तंभ होने पड़ेंगे? 24 अवयव होने के लिए, 24 अवयव होने के लिए अगर उसमें 2 पंक्तियां हैं तो स्तंभ कितने होने चाहिए? 12 दूनी 24, 12 होने चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 12 × 2 होने चाहिए, 24 हो गए। अब 3 से करके देखते हैं, अगर उसमें 3 हमारे पास क्या है? पंक्तियां हैं, तो किसका मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए? 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, तो उसमें 8 कितने होने चाहिए? स्तंभ होने चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही तो हमारा 24 आएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं इसका रिवर्स हो 8 × 3। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? 8 × 3 हो गया। अब चलते हैं 4 के पास। तो 4 अगर पंक्तियां हैं तो कितने हो जाएंगे? 6, और हम ये कह सकते हैं 6 × 4। तो ये हो गए हमारे पास। अब और आगे जाएं हम तो 5 आएगा, 5 से 24 मिलेगा नहीं, 6 आएगा तो 6 से 24 हमें 4 का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो ये हमारे पास अवयवों कोटियाँ हो गई कि ये कोटि इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि इसमें अवयव 13 हैं, यानी कि कोई दूसरा है या फिर यही ही मान लो 13 अवयव हैं, 13 अवयव हैं, तो कोटि क्या होगी? तो 13 अवयव है तो कोटि कैसी होगी कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 13 आ जाए, है ना? तो 1 × 13 तभी तो 13 आएगा, या फिर 13 × 1, और किसी नंबर से हमारा 13 नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसकी कोटि यही होगी बस। ओके, आई होप आपकी समझ में आया होगा। और फिर इसी के बेस पर एक थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या कितनी है? 18 है, 18 एलिमेंट हैं इसमें, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो ऐसे ही करोगे 18 × 1 या फिर 1 × 18। अब दो ले लिया हमने पंक्ति, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 18 मिल जाए? तो 9 का, या फिर 9 × 2। तो इस क्वेश्चन को तुम इसी बेस पर करके देखना। ठीक है, आपसे हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन सेम है इसी की तरह।